Hello guys, so today we have a problem related to finding the solution of m and n, like m square minus n square का whole square equals to 1 plus 16n and we need to find the integer solution of m and n. तो सबसे पहले जब हम देखते हैं इसको तो अपने को लगता है कि भैया ये यहाँ पर ओनली एक इक्वेशन है और इसके पास दो वेरिएबल हैं m और n, बट एक इक्वेशन से हम दो वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर m और n के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें साइड में ये भी कह रखा है कि m और n दोनों इंटीजर हैं, तो अपने को m और n एक इंटीजर होने से एक कंस्ट्रेंट और मिल गया, जिससे कि ये एक टाइप की ये एक इक्वेशन और बन जाएगी कि भैया m और n दो इंटीजर्स हैं, इंटीजर के अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकते हो। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले कि ये जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 16n प्लस माइनस, ओके। एंड m स्क्वायर को बाद में हम लिख सकते हैं ये n स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 16n। अब जैसे n इंक्रीज होगा, n जैसे 0 1 2 3 5 10 तक इंक्रीज होगा, बट ये जो n के पास वाला है ये स्क्वायर रूट ऑफ n के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तो m और n के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जैसे जैसे नंबर बड़ी होती जाएंगी तो m और n के बीच में डिफरेंस बहुत ही कम होता जाएगा, क्योंकि n स्क्वायर में हम कुछ ऐसे अगर हम एक बार इसको नेगलेक्ट कर दें तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ n ये ऐड होकर के कुछ m स्क्वायर अपना बन रहा है, जैसे कि n की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 4 रूट 5, तो ये नियरली इक्वल्स टू 36 या फिर 35 के लगभग ही होगा ये ज़्यादा से ज़्यादा। सो m स्क्वायर, सो m की वैल्यू 6 के अराउंड आ जाएगी, यहाँ से एग्जैक्ट 6 नहीं आएगी बट 6 के अराउंड आ जाएगी। और इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि m और n के बीच में जैसे नंबर बड़ी होती जाएंगी ना तो उनके बीच में डिफरेंस बहुत कम होता जाएगा, और वो डिफरेंस इतना कम हो जाएगा कि m लेस देन हो जाएगा n प्लस 1 से। अब ये इक्वेशन है m स्क्वायर की, तो इससे अपने को दो चीज़ें मिल सकती हैं, एक तो ये हो गया m स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 16n, और दूसरी एक मिल सकती है m स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 16n, ओके। सो जैसे जो फर्स्ट वाली है उसमें हम इजीली बोल सकते हैं कि भैया जो m है वो ग्रेटर देन होगा n होगा, और दूसरी वाले में हम कह सकते हैं कि m लेस देन n होगा। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर m है n से इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, अधिकतर जो बड़ी वैल्यूज आएंगी उनके लिए m n से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा इतना, तो मैं ऐसी वैल्यूज़ के लिए m की वैल्यू निकालना चाहता हूँ जो n और n प्लस 1 के बीच में m आए, तब n की क्या क्या वैल्यूज़ होंगी जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगी। और वैसे ही इस साइड के लिए मैं क्या निकाल लूँगा, जो n माइनस 1 और n के बीच में m की जो वैल्यूज़ आएंगी जिसके लिए ये n क्या क्या हो सकता है। सो पहले वाले के लिए देखते हैं, जैसे कि m है वो n और n प्लस 1 के बीच में है, तो अगर मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन जो नंबर 1 है इसमें अगर m की जगह मैं n प्लस 1 भरता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ये ग्रेटर देन होगा n स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 16n, बिल्कुल कह सकता हूँ मैं, क्योंकि m n प्लस 1 से छोटा ही है, वो वैल्यूज ही हम वो ही n की वैल्यूज हम निकालना चाहते हैं जिसमें m n और n प्लस 1 के बीच में है, ओके। सो इसको एक बार ओपन कर लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1
ग्रेटर देन एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 16n। सो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 ग्रेटर देन 1 प्लस 16n। 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 12n ग्रेटर देन 0। सो n की एक रेंज आ जाएगी अपने पास यहाँ से, जैसे कि ये हो जाएगा 4n एंड n माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसके लिए जैसे n की रेंज निकालेंगे तो n एक 0 है और एक 3 है। सो प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 कौन कौन से में है, ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। मतलब n की वैल्यूज अगर इस रेंज में होगी और m ग्रेटर देन n है तो m ऑलवेज n और n प्लस 1 के बीच में आएगा। मतलब अगर n इंटीजर है तो m इंटीजर हो ही नहीं पाएगा उस केस में। अपने को तो चाहिए m इंटीजर है। तो कौन कौन से केस बचे, जो 0 से लेकर के 3 वाले केस हैं, जो n की वैल्यूज कहाँ से 0 1 2 3, ये n के 4 ही केस बचे जिसमें ये हो सकता है कि भैया n भी इंटीजर है और m भी इंटीजर है और m ग्रेटर देन n है। ये ऐसा ही हम क्या करेंगे, अब जैसे कि ये n की वैल्यूज आ गई अपने पास, तो हम n की वैल्यूज को जो ऊपर वाली अपनी मेन इक्वेशन है उसमें पुट करके देख लेंगे कि कौन सी के लिए m इंटीजर आ रहा है और कौन सी के लिए नहीं आ रहा है। सेम चीज हम करेंगे जब जो सेकंड वाली अपनी इक्वेशन है, ये m स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 16n स्क्वायर रूट। m है n माइनस 1 और n के बीच में, तो जब मैं m की जगह n माइनस 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ये लेस देन होगा n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 16n से। स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। सेम वही प्रोसेस अपने को वापस से अप्लाई करना है। ये कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या है, इधर से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ एक बार। 2n माइनस 1 लेस देन माइनस ऑफ 1 प्लस 16n। अब दोनों साइड माइनस को कैंसिल करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन, -5 है, ये लेस देन है -2 से। बट जब दोनों साइड हम माइनस को कैंसिल करते हैं तो ये जो लेस देन वाला साइन है ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इधर जब हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे सो जो 2n माइनस 1 है वो ग्रेटर देन हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 16n से। अब ये वाली भी पॉजिटिव है और ये वाली भी पॉजिटिव है, तो अब हम दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। सेम वही चीज़ है, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 ग्रेटर देन 1 प्लस 16n। 1 से 1 कैंसिल, 4n स्क्वायर माइनस 20n ग्रेटर देन 0। सो 4n and n minus 5 greater than 0। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 and 5। तो कौन सी वैल्यूज होंगी यहाँ पर, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। इन वैल्यूज के लिए जो m होगा ना वो n माइनस 1 और n के बीच में ही होगा। तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि भैया अगर n इंटीजर है तो m इंटीजर हो ही नहीं सकता n की इन वैल्यूज के लिए। ये n की वैल्यूज हैं ये, जैसे सेम पहले वाले केस में आई थी, वहां पर क्या था, m ग्रेटर देन n था और इधर क्या है, m लेस देन n है। सो इस केस में कौन कौन सी n की वैल्यूज आ जाएंगी, जिनके लिए m एंड n दोनों इंटीजर आ सकते हैं। तो वो वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो 4 तो कॉमन ही आ गई है, n की वैल्यू 4 तो कॉमन ही टेस्ट करनी है, और 4 और 5 लेस देन वाले केस में एक बार और आ जाएंगी।
सो हम एक बार इन चीज़ों को अच्छे से नीचे लिख लेते हैं। सो अब हमारे पास जो n की नंबर्स आई हैं वो हम n की वैल्यूज़ पुट कर करके चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम n की वैल्यू 0 पुट करते हैं। सो m इफ n इक्वल्स टू 0, if n equals to 0, then m square equals to 1 and m equals to plus minus 1. ओके, सो अब यहाँ पर जैसे कि हम m कोमा n की वैल्यूज़ लिखते हैं इस साइड, और इस साइड भी लिख देंगे हम लोग m कोमा n की वैल्यूज़। सो यहाँ पर m ग्रेटर देन होना चाहिए, तो 1 कोमा 0 इधर आ जाएगी एंड -1,0 क्योंकि इधर एम एन से छोटा है इस साइड और इस साइड एम एन से बड़ा है। ओके, अब दूसरा केस लेते हैं, इफ एन इक्वल्स टू 1। जब एन इक्वल्स टू 1 होगा तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 17, तो 17 का स्क्वायर रूट तो होगा नहीं, तो एन इक्वल्स टू 1 के लिए कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। इफ एन इक्वल्स टू 2, 32 प्लस 1 33, ये भी नहीं करेगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आएगा ही नहीं, और m वहाँ पर इंटीजर हो ही नहीं पाएगा फिर। एंड इफ n इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना, 48 प्लस 1 49, तो इस 7 का स्क्वायर रूट हो सकता है। सो इसमें हम क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 48 प्लस 1 49, 49 7 स्क्वायर होता है। सो m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 7, सो m स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 प्लस माइनस 7, तो m स्क्वायर की एक वैल्यू तो आ जाएगी 2 जो सेटिस्फाइड नहीं होगी, और एक m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 9 एंड 7 16, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4। अब n की वैल्यू है 3 है, तो 4 ग्रेटर देन वाला इस साइड आ जाएगा, और -4 3 से लेस देन है वो इस साइड आ जाएगा। तो जो ग्रेटर देन वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर ही समाप्त हो गई हैं, क्योंकि n की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है वहाँ पर। अब जो लेस देन वाली हैं उनके अंदर 4 और 5 तक और जा सकती है वैल्यू। सो उनके लिए हम एक बार और चेक कर लेते हैं। इफ n इक्वल्स टू 4 होगा, और अपने पास वो इक्वेशन क्या थी, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 16n, तो ये 64 एंड 65 हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 4 के लिए भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इफ n इक्वल्स टू 5, देन 80 प्लस 1 81, तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो सकता है, तो वो चेक करेंगे, m स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81 हो जाएगा 9 स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 9, सो m स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 25 प्लस माइनस 9, एक तो m स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 34 जो सेटिस्फाई नहीं करेगी, और एक m स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 16 जो सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पर m की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगी, और ये दोनों लेस देन वाली साइड ही आएंगी, तो यहाँ पर एक और क्या वैल्यू आ जाएगी, +4,5 एंड -4,5, जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 16n है, एंड m और n बिलोंग्स टू इंटीजर हैं, तो इनके सॉल्यूशन क्या होंगे, +-1,0 +-4,3 एंड +-4,5, ये 6 सॉल्यूशन होंगे इनकी। सो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, एंड
थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।